आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के नवरंग टेनामेंट में आए हुए फतेहवाड़ी विस्तार में अजीजिया मस्जिद में 15 तारीख को एक शादी की बारात आती है। और अक्सर यही होता है कि जो शादी होती है, मैरिज होते हैं, तो बाराती खुद अपनी तरफ से जो है मौलवी को निकाह करने के लिए वो खुद ही ले करके आते हैं। लेकिन जुहापुरा की फतेहवाड़ी इलाके में इस अजीजिया मस्जिद में कुछ ये हुआ कि इमाम साहब को ये बात खटकी कि आप इस मस्जिद में इमाम है, उसके बावजूद भी आप क्यों जो है इमाम लेकर के आए। और फिर जब 15 तारीख को निकाह हुआ, वहाँ जो है कहा सुनी हुई और उसको लेकर कि इस मामले को निपटा कर अपने जो लोग हैं बाराती, वो शादी करके मैरिज करके निकल गए। लेकिन जिन बच्ची का मैरिज वहाँ हुआ, बच्ची के दादा वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, रफ़ीक दहलवी, उनसे ये कहा जाता है इमाम साहब की तरफ से कि तबलीग जमात की जो बच्ची है उसको मतलब जो है लड़के के साथ नहीं दी जा सकती। जो अपनी सुन्नी बच्ची है वो तबलीग जमात में उसका मैरिज भी नहीं हो सकता और तबलीग जमात के मौलवी का निकाह भी जो है यहाँ सुन्नी मस्जिद में नहीं हो सकता। और इस बात का दुख हुआ और फिर ये मामला 15 तारीख के बाद 20 तारीख तक इतना जो है बढ़ गया कि रफ़ीक दहलवी के साथ जब नमाज़ पढ़ने गए तो उनके साथ हाथापाई हुई और मारा मारी जैसी घटना सामने आई। जो आप देख सकते हैं कि इनके शरीर पर जो घाव है वो उन मौलवी की तरफ से दिए हुए घाव थे। इस्लाम जो है तकवे को मान कर चलता है, तकवे से इस्लाम का जो है बुनियाद है। लेकिन यहाँ पर तकवे को एक साइड पर रखकर फतवा दिया जा रहा है और फतवे के लिए जो है प्रेशर किया जा रहा है। तो कहाँ आज हमारा समाज पहुँचा है ये देखिएगा, क्योंकि हम जो है वैसे ही एक होने की कोशिश में, एक होने की मुहिम में जो सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिशियन है, वो एक मेहनत कर रहे हैं कि एक होइएगा। लेकिन यहाँ पर एक होने की बजाय, और समय भी ऐसा है कि एक होने का वक्त है, और ऐसे समय पर हम लोग जो है फ़िरकों में बढ़ रहे हैं। तो तकवा इसी को कहा जाता है कि तकवा नमाज, रोज़ा, परहेजगारी, ईमानदारी, इन सब पर जो है ईमान है, ये तकवा है। और यहाँ पर इन चीज़ों को साइड पर रखकर फतवे को बीच में लाया जा रहा है। इसके दुख के साथ रफ़ीक दहलवी और उनके समधी हमारे साथ मौजूद है। इस मामले की FIR वेजलपुर पुलिस थाना में दर्ज हुई है और उसके बाद कि क्या इनकी मांग है, क्या कुछ कहानी है, ये सीधा हम रफ़ीक दहलवी से जानते हैं। उम्र लायक है, उम्र दराज है, और उनके साथ इस तरह की घटना होना मतलब जो है समाज के लिए एक शर्मसार घटना सामने आई है। सर, क्या नाम आपका? और रफीकुर रहमान अब्दुल रहमान दहलवी। क्या हुआ था ये? यहाँ पर कल 20 तारीख, उससे पहले 15/1/2026 को मेरी पोती का निकाह था और इमाम को मैंने एक दावत दी थी कि भाई मेरी पोती की शादी है तो बाला। अब उस दरमियान उसने आके ऐसी बात करी कि तुम सुन्नी हो, सामने वाले तबलीगी है, तो ये निकाह ना होवे, और सुन्नी तबलीग को लड़की नहीं देते, तुमने कैसे लड़की दी? तो मैंने बोला भाई मैंने आपको शादी में बुलाया है, सब पूछने के लिए नहीं बुलाया, और वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। फिर भी वो मौलाना दादागिरी करके चला गया। फिर तारीख 17 को मेरे को मस्जिद में कहता है कि क्या हुआ, तूने फतवा मंगाया? मैं कहा मैं क्यों मंगाऊं, दलील तुमने करी है, बात तुमने करी है, फतवा तुम मंगाओ। तो मैं वो मस्जिद से नमाज पढ़ के घर चला आया। कल 22 तारीख को मैं कुलसुम मस्जिद में से मगरिब की नमाज पढ़ के आता था तो रास्ते में हमारे एक दोस्त मिले, इस्माइल भाई। उन्होंने बोला कि भाई क्यों नमाज पढ़ने नहीं आते? भाई मैंने बोला भाई वो मौलाना ने ऐसी बात करी है न, इनके पीछे मेरे को नमाज पढ़ना गवारा नहीं देता, तो मैं नहीं आया। तो इसके 5 मिनट के बाद वो मौलाना सीढ़ी से उतर के बाहर आए और आते मेरे को कहने लगे कि तेरे को बोला था फतवा लाया तो मैं कहा भाई तू तारी से बोला। मैंने बोला भाई जाने यार, जाता हो तो मैं भी तू तारी से बोला। फिर वो आगे गया तो मेरे से उलझने की उसने कोशिश की। मैंने उसका गिरेबान पकड़ के बाजू करा, मैं जहाँ जाता वहाँ जा भाई, तू उलझने की कोशिश मत कर। तो ना जाना उसके हाथ में क्या था, तो वो लेके मेरे सर पे मारा और मेरे मुंह पे मारा।
तो मेरे 2 दांत टूट गए और मैं ज़मीन पे पटका गया। तो पीछे सर के पीछे भी मुझे लगा। वहाँ से मुझे आमिना खातून हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से एसवी में ले गए। एसवी में से हम आए विजयपुर पुलिस स्टेशन। वहाँ आके हमने ये फरियाद लिखाई है। तो आज पुलिस वाले आके हमारा स्टेटमेंट लेके गए हैं। सर में क्या चोट? सर में लगा है, लेकिन टाँके लेने के थे, लेकिन मेरे को डायबिटीज़ की वजह से मैंने टाँके नहीं लिए। और दूसरी बात कि मेरी एक आँख फेल है और दूसरी आँख से मुझे कम दिखता है। तो उसका लाभ ये इमाम ने लेके मुझ पे हमला किया। और कहाँ के इमाम साहब अभी नहीं है, यहाँ से चले गए मस्जिद? अभी उनको ट्रस्टियों ने शायद भगा दिया है। उन्होंने ना बोल दिया कि यहाँ नहीं रहने का। अब वो जामनगर गया है कि कहाँ गया वो तो पता नहीं है। अब ये इमाम कहाँ के है वो इकबाल भाई बंगाली को सब खबर है। और ट्रस्टियों ने जो है इसका दुख जताया, ट्रस्टियों को भी दुख हुआ इससे। ट्रस्टी ने आबिद भाई बंगाली ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पे बताया कि हाजी साहब मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कल 11 बजे आपसे मिलने आता हूँ। लेकिन वो कुछ शादी की वजह से मिलने नहीं आ सके। खैर उसकी कोई अपनों को परवाह नहीं है कि भाई नहीं आए। लेकिन ये जो फिलहाल हुआ है कि समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तबलीग कौन, सुन्नी कौन, अहले हदीस कौन, वहाबी कौन, सब मुसलमान हैं। ये तो एक फिरका है और फिरके में बटे हैं। तो क्या उनके साथ अपने लड़की नहीं दे सकते, उनकी लड़की नहीं ला सकते? अभी आप लोग तय करो कि कौन गलत है और कौन सही है। रफीक भाई, कितने साल से आप वहाँ नमाज पढ़ा करते थे? क्योंकि अपना घर और मस्जिद करीब ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था। वहाँ पे मस्जिद नहीं थी और एक पानी की टाकी के नीचे हम लोग नमाज पढ़ते थे। बाद में ये अजीजा मस्जिद बनी, जब से मैं वहाँ नमाज पढ़ता हूँ। और उसके बाद फिर थोड़े दिन के लिए मैं सिटी चला गया था, फिर वापस आया, फिर मैंने अजीजा मस्जिद में नमाज पढ़ना चालू की। आज तक कोई इमाम मस्जिद में ऐसा नहीं आया जो ये इमाम को लाए कि जिसने एक कौम के अंदर टुकड़े करने की बात की। और इस्लाम तो एक जोड़ बताता है, तोड़ नहीं बताता। और इमामों का काम क्या है कि सबको लेके चलने का। लेकिन ये इमाम कैसा कि वो हमको सिखाता है कि तबलीग में लड़की ना दिवावे, इसका फतवा है। तो अब इसका फतवा ला के बताओ तो हमको खबर पड़ी। एक कौम में झगड़े कराने वाली बात है और ये फतवा किसने दिया है। तो ये फतवा देने वाले तक भी हम पहुंचेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। कौम में जो एकता होनी चाहिए तो तुम आपस में वेर कराते हो। मौलाना कितने टाइम से वहाँ पर नमाज पढ़ाते थे? अभी ये कुछ 4-5 महीने से ही आए। हाँ। चलिए, यही दुख है रफ़ीक दहलवी को, जिनको वहाँ पर काफ़ी सालों से नमाज तो पढ़ रहे थे, लेकिन एक ही कौम को जो है बांटने का काम किया गया। और जब वहाँ किसी दूसरे जमात के मौलवी को लेकर समधी पहुँचते हैं, दरियापुर से जब बारात आती है सिटी अहमदाबाद से, और इस तरह के मामले सामने आते हैं। हालांकि इस मामले की संज्ञान जो है ट्रस्टियों ने ली है। उनको दुख है कि इस तरह की जो है मामला नहीं होने चाहिए। और इस मामले की दुख के साथ ट्रस्टियों ने भी रफ़ीक दहलवी को आश्वासन दिया, उनको मिलने की बात की, किसी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन फ़िलहाल दुखनीय घटना है कि और रफ़ीक दहलवी खुद भी सुन्नियत अक़लियत में मानने वाले हैं और इनके ही साथ काफ़ी सालों से वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और उन्हीं के साथ इस तरह के मामले होते हैं, तो वो काफ़ी दुख की बात है। ये हालांकि कानूनी कार्यवाही में जाना नहीं चाहते थे, उलझना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये इसलिए पहुँचे हैं पुलिस थाना कि ऐसे मौलवियों की जो है संज्ञान ली जाए, ताकि दूसरी जो उम्मत है उनको इस तरह से गुमराह ना करे। हमारे साथ इनके समधी मौजूद है। सर, क्या नाम आपका, क्या ये मामला हुआ? सलीम खान, मकसूद अली खान पठान। मैं दरियापुर से बारात लेके आया था, तो निकाह के लिए मतलब उनको ऐसा है कि भाई मेरे से निकाह पड़ा है, मगर हम तो साथ में लेके ही आए थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उस हिसाब से मतलब उन लोगों ने माथाकूट की। कितना दुख है ये सब सुनकर, क्या हाल दुख हुआ आपको? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
तबलीग जमात है, सुन्नी जमात है, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, कलमा शरीक भाई है, बस काफ़ी है। अगर उनसे निकाह पढ़ाते वो इमाम साहब से, तो ये कोई माथाकूटी नहीं होती। उनको अगर पैसा मिल जाता तो ये चीज़ नहीं बनती। उनको मेन मकसद पैसा था, निकाह पढ़ाने का जो भी चार्ज उनको मिलता उससे मकसद था। उसके बाद ये तबलीग जमात ने सुन्नी जमात नहीं करते, मगर तो फिरकों में नहीं जाते। फिरकों में नहीं जाते। उनको पैसा ना मिलने के बीच पे उन लोगों ने ये फिरकाबाजी करी और ये सही नहीं है। और ये भी होता है कि आप मान लीजिए तबलीग जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें मानते हैं, अगर आप तबलीग जमात से कोई मौलवी नहीं लाते और सुन्नी जमात के कोई मौलाना निकाह पढ़ाते तो आपको कोई एतराज़ था? नहीं, मेरे को कोई एतराज़ नहीं था। हमारे को कोई भी इमाम हो, मेरे को तो कलमा शरीक से मतलब है, नहीं कि मतलब फ़िरका कौन है। मुझे तो कलमा शरीक है, बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, तो यही देखिए ये इंसानियत है और इंसानियत का, मानवता का पैगाम भी यही है कि कलमा पढ़ने वाला हमारा भाई होना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी फ़िरके से हो। मौलवी निकाह होना चाहिए, जो इस्लाम ने तरीका बताया है उस तरीके से होना चाहिए। पिछले कई सालों का इतिहास अगर हम इसको टटोला जाए, किताबों को पढ़ा जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद प्रॉफिट साहब ने जब इस दुनिया से पर्दा किया, रुखसती की, तो ये दिन का जो काम है और दिन की दावत का जो काम है इन इमामों को तो सौंप कर गए थे, क्योंकि इन्हें फिर बताया भी ये गया इस्लाम में इन इमामों का दर्जा क्या है। इमामों को अंबिया का वारिस बताया गया है, इसीलिए तो कहा गया कि आप अंबिया के वारिस हो, क्योंकि ये दीन को आगे फैलाने का, दीन को संभालने का काम इन मौलवियों को सौंपा गया था। और आज हो क्या रहा है कि इमाम ही उम्मत को फ़िरकों में बांट रही है। दीन के मामले को जो इस तरह से गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ना क्या सही है? अगर आप नमाज पढ़ना भी उसे सही नहीं मानते, जिस तरह से रफ़ीक दहलवी साहब ने वहाँ नमाज पढ़ना बन गया, क्योंकि आपने आपकी इस जो है नफ़रत की वजह से एक नमाजी को कम किया। दीन जो फैला है दुनिया के अंदर वो अखलाक की बुनियाद पर फैला है। आप जब उनके साथ अखलाक से पेश आते तो वहाँ रफ़ीक दहलवी साहब के साथ साथ उनके समझी भी नमाज में आ सकते थे, उस मस्जिद में नमाजियों की तादाद भी बढ़ सकती थी। लेकिन आपने जो अखलाक, नबी के अखलाक को छोड़ करके हैवानियत वाली जो रास्ता अपनाया, शैतान का रास्ता अपनाया और इस तरह के मामलों को अंजाम दिया। मार धाड़ इमाम को करना, ये कहीं ना कहीं एक गुमराही का मैसेज देता है। आप जिस मिंबर से बयान करते हैं वही मिंबर पर बैठकर आप जो दीन की बातें और दीन की दावतें देते हैं वही तो आसपास के बस्ती के लोग सीखते हैं। लेकिन आज आपने उन बस्ती वालों को ये सिखाया है कि आप इस फ़िरके के मौलवी को हमारी मस्जिद में लाकर निकाह नहीं पढ़ा सकते और आपकी बेटी भी नहीं दे सकते, इस तरह के। और ये भी इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप क्या सरखेज दरगाह पर जाके फतवा लेकर आए या नहीं आए। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि दीन और इस्लाम फतवे पर नहीं तकवे पर टिका है। तकवा ये होता है कि नमाज, रोज़ा, इबादत, ज़कात, हज, उम्रा, ये सारी चीज़ों में तकवा, इसको तकवा कहा गया है। और आप अभी जो है फतवों के पीछे पड़े, एक होने के टाइम पे आप जो है उम्मत को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है और इसी दुख के साथ पुलिस थाना में FIR की गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में किस तरह की संज्ञान ली जाएगी ये देखने को रहा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे मामले भी अब अहमदाबाद गुजरात में आने लगे हैं और इन मामलों से बचने के लिए और भी दिग्गज उलमा हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और एक जोड़ पैदा हो इन सब में, ऐसी जो है शुरुआतें करनी पड़ेगी। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।